पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्य खलवारिवाह परोपकाराय सताम विभूतिः। यानी नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं और वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। बादल अपने जल को स्वयं नहीं ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से सज्जन लोग अपने संपत्ति को स्वयं नहीं व्यय करते हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोताओं, दर्शकों को राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि सनातन साहित्य सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पे साहित्यिक सनातन धर्म के हेतु प्रचार प्रसार के लिए सभी लोग कृतबद्ध हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके उसके लिए दिन रात हम अथक परिश्रम कर सकते हैं ताकि सबको अब सनातन धर्म का ज्ञान मिल सके। तो आज मनपसंद विषय और मनपसंद विधान के अनुसार जो है आपके सामने प्रस्तुति उपस्थित है। ये जो प्रस्तुत सूक्ति है वो सुभाषितानी के श्लोकों से लिया गया है, जिसमें कि सज्जन लोगों की जो समानता है वो वृक्षों, बादलों और नदियों से किया गया है। नदियों की समानता सज्जनों से कि जिस प्रकार से नदियाँ जो हैं अपने जल को अपने साथ लेकर के सभी लोगों के युगों से अपनी लोगों की प्यास बुझा करके और उनको तृप्त करके उनके मन को पवित्र करके और उनके खेतों को सींच करके खेत खलिहान को हरियाली बनाती हैं और गंगोत्री से लेकर के समुद्र गंगा सागर तक वह अपने जल को निरंतर दूसरों के हित के लिए प्रभावित करती है और खुद स्वयं अपने आप उस जल को नहीं पीती हैं। उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति, अपने अर्जित किए हुए धन को अपने पर खर्च न करके दूसरों सभी दीन दुखियों, असहायों और जो निर्बल लोगों को के लिए करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा है कि वृक्ष और सज्जन लोग, जिस प्रकार से वृक्ष फलों से लदे हुए थे और झुके हुए होते हैं और कोई भी उनके पास आता है तो उनके लिए फल उपलब्ध देते हैं, प्रदान करते रहते हैं और अपने फल को स्वयं एक भी फल को अपने आप नहीं खाते हैं। वह हमेशा दूसरों के लिए जो शरणागत होता है, जो उनके पास आता उनके लिए जो हमेशा तत्पर अपने फलों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपने पास संपत्ति होने के बाद भी नम्र स्वभाव के रहते हैं और सभी लोगों को दीन दुखियों की सेवा करते हैं और अपने अर्जित धन के द्वारा जितने निसहाय हैं, बीमार हैं और जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी अपनी संपत्ति को न्यौछावर कर देते हैं उन पर। और तीसरा है बादलों की तुलना जो सज्जन लोगों से, जिस प्रकार से बादल जो हैं आकर के प्यासी धरती को तृप्त बनाते हैं। लोग प्यासे आकुल गर्मी से आकुल लोगों को शीतल प्रदान करते हैं और उनका इसमें कोई अर्थ नहीं रहता कि या उनको कुछ देना पड़ता होगा, उनके लिए कुछ करना पड़ता होगा या मनुष्य उनके लिए बादलों के लिए कुछ करता होगा। केवल बादल ही एक ऐसे वो है, एक सज्जन के समान है जो कि अपने पानी को अपने आप न सोख करके और सारे पृथ्वी को, सारे संसार के लोगों को अपना जल बांटते रहते हैं। उनके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वो सब एक समान है और उनको बादलों ने जब बरसना है तो एक समान दृष्टि से बरसते हैं। उसी प्रकार से सज्जन लोग भी सभी छोटा बड़ा किसी जात पात को न पूछ करके अपना धन को खर्च करते रहते हैं, अपने धन को लुटाते रहते हैं और दूसरों के प्रति समर्पित
करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास ने भी कहा कि वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इन साधु लोगों ने दूसरों के परमार्थ के कारण ही, दूसरे परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण किया हुआ है। और जिस प्रकार से वृक्ष और नदियाँ अपने पानी को नहीं पीती हैं, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपने व्यय को, अपने धन को अपने आप व्यय नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से मतली शरण गुप्त ने भी कहा है कि यही मनुष्य प्रवृत्ति है कि मनुष्य आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मनुष्य की प्रवृत्ति जरूर इतनी है कि वो अपने आप ही अपने स्वार्थ के लिए रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं, वही मनुष्य एक सज्जन है, वही मनुष्य एक महान संत है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो इसके लिए धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।